प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव कुमार त्रिपाठी प्रयागराज से एक छोटे प्रयास के साथ। बच्चों, महाभारत में कई आख्यान और उपाख्यान हैं जो काफ़ी रोचक भी हैं और ज्ञानवर्धक भी हैं। आज उसी महाभारत के प्रथम पर्व आदि पर्व से, कहीं चमक ना रहा हो, आदि पर्व से, जिसमें कि 19 उपपर्व हैं और इस 19 उपपर्व में चौथे पर्व पवलोम पर्व की कथा के संदर्भ में आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ। ये पवलोम पर्व इतना विचित्र है कि इस पवलोम पर्व का नाम पवलोम पर्व क्यों पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी है। पुलोमा नाम की एक स्त्री है जो और पुलोमा नाम की एक राक्षस भी, पुलोमा नामक राक्षस भी है, राक्षस। तो चूंकि इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी घूमती है, पुलोम से पवलोम बना। बच्चों, प्रश्न ये है कि एक कहानी बताने का उद्देश्य क्या है, तो ध्यान से देखें तो उद्देश्य में है जीव जंतुओं के प्रति दया, खासकर सर्पों के प्रति। अगर हम कहानी को क्रमशः आपके सम्मुख प्रस्तुत करें तो कुछ इस तरह से होगा कि महाभारत में 18 पर्व हैं। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शौल्य, शल्य, शौप्तिक, आश्रम, वैदिक, महाप्रस्थानिक, शांति, स्त्री पर्व, इस तरह से 18 पर्व हैं। उसी पर्व का भी प्रथम पर्व का नाम है आदि पर्व, और आदि पर्व में भी 19 उपपर्व हैं। 19 उपपर्वों में अगर आप देखेंगे, जो मुझे याद है, अनुक्रमणिका पर्व, पर्व संग्रह पर्व, पौष्य पर्व, पवलोम पर्व, आस्तिक पर्व, अंशावतरण पर्व और इसी तरह से बच्चों संभव पर्व आदि, इस तरह से 19 पर्व हैं। चूँकि पाठ्यक्रम में पवलोम पर्व चौथा और 5वां आस्तिक पर्व, यही पाठ्यक्रम में है, 5वां जो आस्तिक पर्व है। तो आज हम इसी पवलोम पर्व पे चर्चा करेंगे। बच्चों, कहानी क्या है, कैसे है, तो उसके बाद हम आस्तिक पर्व पे चर्चा करेंगे। हुआ क्या कि बच्चों, नैमिषारण्य जो आधुनिक सीतापुर जिले में है, नैमिषारण्य में कुलपति शौनक, ये वास्तव में बच्चों शुनक के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? शुनक के पुत्र थे, इसलिए शौनक कहलाए। शौनक जी थे और इनके साथ इनके शिष्यगण भी थे। चूँकि कुलपति थे तो जो 10,000 बच्चों का भरण पोषण करे उन्हें कुलपति कहते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि शौनक जी के पास लगभग 10,000 शिष्य रहे होंगे जिनका भरण पोषण का कार्य करते रहे होंगे, इसलिए कुलपति कहलाए। 12 वर्ष तक चलने वाला सत्र, आजकल जैसे सेमिनार होता है, संगोष्ठी होता, उस समय प्रवचन, धर्म चर्चाएं सब चल रही थी। तो नैमिषारण्य में स्थान समझिएगा, नैमिष अरण्य था, नैमिष अरण्य है बच्चों। और बच्चों, मेरी लापरवाही या अदूरदर्शिता के कारण आप समझ सकते हैं कि अक्सर मैं स्याही डालना भूल जाता हूँ, जो इस प्रसंग में भी हो रहा है। अगर आप हमको इतना झेल लिए तो आप समझिए खेल लिए, क्योंकि मेरा स्लोगन है
जो झेल गया वो खेल गया। मैं थोड़ा झेलाऊ टीचर हूँ, तो इसके लिए जो नए बच्चे हैं वो भी जान लें, जो पुराने वो भी जान लें, छाती पे पत्थर रख के एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि बच्चों मैं एकदम खून पी लेता हूँ। अच्छा, कमी तो है ही है, और अच्छाई है बच्चों की, अगर काम ले लिया तो ईश्वर ने जितनी बुद्धि दी है उतनी ईमानदारी से काम करने का प्रयास भी करता हूँ। तो थोड़ा सा लाइट इसकी बढ़ाएं तो देखें क्या स्थिति है। इधर तो अंधेरा हो जाएगी, इधर से थोड़ा सा ठीक है, नहीं तो ये हो जाएगा तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, तो जब अंधेरा है तो क्या नज़र हटेगी। तो बच्चों 12 वर्षों तक चलने वाला जो सत्र चल रहा था, एक प्रकार समझ लीजिए आधुनिक सेमिनार, उसमें तरह तरह के विद्वान इकट्ठा हुए अपनी बात कह रहे थे। उसी में कहीं से उग्रश्रवा जी आ गए। उग्रश्रवा जी बहुत अच्छे कथावाचक थे, और उससे भी अच्छी बात थी कि इनके पिता, उग्रश्रवा के पिता, तो कुछ चीज़ें हम आपको बता दें जिससे आपको क्लियर रहे और दिक्कत ना हो बच्चों। तो उग्रश्रवा के जो पिताजी थे, आगे अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छे कथावाचक थे। सूत थे, सूत के पुत्र होने का सौत भी कहा गया। हाँ, वो भी बड़े अच्छे कथावाचक थे। तो जब नैमिषारण्य में उग्रश्रवा जी आते हैं तो अन्य जो ऋषिगण बैठे रहते वो कहते, महाराज आप तो बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं जानते हैं, सत्र चल ही रहा है, कोई अलौकिक अपूर्व कथा सुनाइए। लेकिन हम लोगों का एक निवेदन है कि हमारे जो कुलपति हैं शौनक जी, वो अभी संध्या बंदन उपासना आदि में लगे हैं, कृपया करके आप तब तक कथा को न सुनाएं जब तक वह ना जाए, क्योंकि अगर कोई कथा बीच में अपूर्ण रहती है या कुछ इस तरह से रहती है कि उसका आधा सुना गया हो आधा ना सुना गया हो, तो उतनी रुचिकर नहीं होती। उग्रश्रवा ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम प्रतीक्षा कर लेते हैं, आपके कुलपति गुरुदेव यानी जो शौनक जी आ जाए तो हम कथा शुरू करते हैं। अच्छा, शौनक जी आए, उन्होंने उनका आदर सत्कार किया और कहे कि अगर हमारे शिष्यों ने कहा है तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि आप भृगु के विषय में कोई कथा सुनाएं। तो बच्चों एक आप इतिहास जान लें भृगु का, वो चीज़ आप जानते रहेंगे तो कथा को समझने में बहुत आसानी होगी। भृगु का इतिहास से हम किनारे लिख दे रहे हैं जिससे आप समझ रहे हैं। एक रिश्ते भृगु, तार कहीं लटक रहा पटक रहा है, एक रिश्ते भृगु, यहाँ छोटा सा हम बना दे रहे चार्ट जिससे आप भृगु, इन्हीं भृगु की संतान जो हुई भार्गव हुई, भार्गव भृगु से उत्पन्न भार्गव, इन्हीं भार्गव को च्यवन ऋषि भी कहा गया। कहानी यहीं से बढ़ेगी। और इस भार्गव के पुत्र हुए प्रमति और घृताची नाम है, हाँ प्रमति, इनके पुत्र हुए प्रमति और घृताची, ये पुत्र वधू थी। पुत्र वधू किसकी पुत्र वधू थी? भार्गव की। यानी प्रमति पुत्र थे और ये पुत्र वधू थी, ऐसा संबंध था, यानी आपस में पति पत्नी थे। इसको हम नीले कलम से लिख दे रहे हैं। पति प्लस का चिन्ह है, पत्नी माइनस का, पति पत्नी थे। इनसे धृताची और प्रमत से उत्पन्न हुए रुरु। रुरु की भी कहानी बहुत अच्छी है कि ये दुष्यंत की ही तरह जाते हैं और स्थूल केश जिनकी बहुत बड़ी बड़ी जटाएं थी, उनके यहाँ एक सुंदर युवती को देखते हैं, उस पर आसक्त हो जाते हैं। बच्चों अगर रुरु को कण्व के स्थान पर याद करने के लिए समझ लें तो कहानी और आसान हो जाएगी। और इनकी दृष्टि पड़ती है कण्व की, जैसे धर्मपुत्री थी वो भी धर्मपुत्री थी, प्रमदवरा। प्रमदवरा बच्चों प्रमदा कहते हैं स्त्रियों को, और स्त्रियों में सबसे सुंदर होने के कारण ऋषि
स्थूल केश ने, धर्म पिता है प्रमोदवरा के, ऋषि क्या महर्षि, दोनों में अंतर होता बच्चों। महर्षि, स्थूल केश, ये सब चीज पहले से जानते। स्थूल केश माने घनी जटाई थी, ये संबंध प्रमोदवरा के धर्म पिता हैं। धर्म पिता किसके धर्म पिता? प्रमोदवरा के धर्म पिता। और उनको देखते हैं और उनमें आसक्त होते हैं, विवाह होता है और प्रमोदवरा की भी वही दुर्गति होती है। और मजे की बात है, प्रमोदवरा की उत्पत्ति भी मेनका से ही होती है। और जिस तरह से अभिज्ञान शाकुंतलम में नायिका शकुंतला भांति भांति के कष्टों को सहती हैं, उसी तरह से प्रमोदवरा को भी भांति भांति कष्टों का सहन करना पड़ा। इनको रुरु आप देखते हैं, और रुरु के बाद बच्चों इन्हीं से सुनक का जन्म होता है। प्रमोदवरा उनसे सुनक का, और इन्हीं के पुत्र आगे चल के शौनक कहलाते हैं। दिखाई दे रहा है यहाँ पे, हाँ आ रहा, शौनक कहलाए, सुनक के पुत्र शौनक, जो शौनक ऋषि आप पढ़ते हैं। इतनी बात तो आप जानते रहिए। अब कहानी पे लौटते हैं और समझते हैं। नैमिषारण्य का स्थान है, जहाँ पर लगभग 10,000 गुरु स्टूडेंट इकट्ठे हुए हैं। भांति भांति की कथाएं प्रसंग चल रहे हैं। संयोग बस वहीं पे उग्रश्रवा जी आ जाते हैं। उग्रश्रवा के पिताजी सूत थे, जो बहुत अच्छे कथा वाचक थे। पुत्र का गुण, पिता का गुण पुत्र में आता है, इसलिए उनको देखते ही लोगों के दिमाग में आया कि अच्छे कथा वाचक के पुत्र होने के कारण इनके पास भी दिव्य कथाएं, अलौकिक कथाएं होंगी। अगर इनसे कुछ मिल जाता है, श्रवणपान हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और उपस्थित लोगों ने निवेदन किया, साथ ही यह भी निवेदन किया कि उग्रश्रवा जी, आप कथा सुनाने में उग्रता ना करें। जब तक हमारे कुलपति शौनक जी ना आ जाएं, तब तक आप अपनी कथा ना शुरू करें, अथवा शौनक जी के आदेश पर जो वो कथा चाहें, जिस तरह चाहें वही कथा आप सुनाएं। उग्रश्रवा ने उनकी ये शर्त मान ली। उन्होंने कहा ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जब वो आएंगे तो हम कथा सुनाएंगे। हुआ क्या बच्चों, कुलपति जी आए और हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप भृगु का वंश वर्णन करें। बच्चों ये भृगु जो है वो कुरु वंश का ही है, जिसमें आपको, जहाँ से आप जानते हैं महाभारत काल में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव पैदा हुई, उन्हीं का है भृगुवंश। तो जब उन्होंने कहा कि भृगु की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उग्रश्रवा ने बताया, पौराणिक कथा है कि एक बार साउथ जी, या यूं कहें कि उग्रश्रवा जी, साउथ कहें उग्रश्रवा, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ भी समझ लीजिए, साउथ के पुत्र थे, सूत के पुत्र थे। सूत पुत्र कौन थे? उग्रश्रवा। उग्रश्रवा, इन्हीं को सूत पुत्र होने के कारण साउथ भी कहा गया। तो कभी हम साउथ कहें, कभी उग्रश्रवा कहें, तो आप कोई भ्रम ना पालें, सब एक ही हैं। तो हुआ क्या बच्चों कि उन्होंने कहा कि कथा की बात कर रहे हैं भृगु ऋषि की, तो एकदम घबराई नहीं। मैंने अपने पिताजी से ही कथा सुनी है और हूबहू उसी अंदाज में, उसी रोचकता के साथ मैं आपको सुनाऊंगा। इसमें कोई टेंशन लेने की और फिक्र ना, मतलब कोई फिक्र की बात ही नहीं। आप एकदम चिंता, हाँ ठीक है, चिंता ना करें। तो भैया जब हम क्लास पढ़ाते हैं तो सब्जी वाले, चुनाव वाले, प्रचार वाले सब आते हैं, आ ही रहे हैं, अच्छा ठीक, इतनी बात होती बच्चों। तो साउथ यानी उग्रश्रवा जी कहते हैं, जहाँ तक हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में अग्नि के माध्यम से भृगु को उत्पन्न किया। वरुण का यज्ञ चल रहा था और ब्रह्मा जी ने अग्नि से भृगु को पैदा किया। अग्नि से किसको पैदा किया? भृगु को। ये चीज जानते रहे, भृगु को पैदा हुआ।
ये बात तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बता दी कि भाई अग्नि से भृगु पैदा हुए, वरुण के यज्ञ चल रहा था, ब्रह्मा जी होता थे। उन्होंने कहा ठीक है, ये सब तो ठीक है। प्रश्न ये है कि भृगु को अगर कोई भार्गव कहता है तो साफ साफ पिता के नाम से पता चल जाता है, जैसे दशरथ से दाशरथ, कुंती से कौंतेय, वसुदेव से वासुदेव, विनीता से वैनतेय। ये माता पिता के नाम से प्रत्यय लगा करके, अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय लगा करके हम पुत्र का नाम जान लेते हैं। प्रश्न हमारा ये है, शौनक जी कहते हैं कि भार्गव को च्यवन क्यों कहा गया। बच्चों यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, भृगु के पुत्र उत्पन्न होने के कारण भार्गव कहलाए, और च्यवन क्यों कहलाए इसकी कथा तो बड़ी लंबी है। उसमें आप समझ लीजिए कि हुआ क्या, बताए कि वास्तव में बात ये थी, भृगु की पत्नी थी, उनका नाम था पुलोमा। बच्चों यहीं से शुरू होता है, यहाँ इसलिए छोटे। भृगु की पत्नी थी, इनका नाम था पुलोमा। अब पुलोमा नाम का एक राक्षस है। इन दोनों के संयोग से, पति पत्नी के संयोग से भार्गव हुए, ठीक है। लेकिन च्यवन क्यों कहलाए? कहे हुआ ये कि जब पुलोमा छोटी थी तो इनके माता पिता के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं उल्लेख किया गया, तो बहुत रोती थी जब, तो इसके माता पिताजी भय दिलाने के लिए, डर दिलाने के लिए कहते थे, पुलोमा शांत हो जाओ, नहीं तो तुमको मैं पुलोमा नामक राक्षस को दे दूंगा। बच्चों को डराते हैं, उधर डंडी बाबा हैं, लकड़बाघ दे देंगे, इनको दे देंगे, उनको दे देंगे, जंगल में छोड़ देंगे। इस तरह से बच्चों को आज भी कहा जाता है। हाँ, चुनाव वाले आ गए हैं, लेकिन बच्चों समझने की बात यह है, उसी इर्द गिर्द में पुलोमा नामक राक्षस था, सूक्ष्म रूप में। उसने सुन लिया, अब उसकी नीयत तो डोल गई। उसने सोचा कि यार ये तो खुद जो है क्या नाम, पुलोमा के पिताजी हमको दामाद के रूप में वर्ण कर रहे हैं, यानी युवती होने पर यह बालिका हमारी हो जाएगी। लेकिन ये तो बात केवल बच्चे को शांत कराने के लिए कही गई थी। उस राक्षस ने इसको सही मान लिया। तो हुआ क्या आगे चल के कि भृगु से उनका विवाह होगा। पुलोमा एक दिन महाराज भृगु स्नान आज करने नदी पे गए थे, और उसी बीच यह राक्षस पुलोमा के पास आया। अब देखो, पुलोमा स्त्री का भी नाम है और पुलोमा राक्षस का नाम ही है। भृगु पत्नी कौन है? पुलोमा, और राक्षस का क्या नाम है? पुलोमा। तो ये जानते रहिए, इसलिए पुलोम परबा राक्षस। अब कहानी के अंदर की कहानी ये है कि बच्ची पुलोमा को डराने के लिए वो लोग कहते थे कि तुम्हारा नावा राशि मैं पुलोमा को दे दूंगा। उस राक्षस ने इस बात को सही मान लिया। अब जब भृगु की पत्नी के रूप में पुलोमा हो गई, और मजे की बात है उस समय पुलोमा माँ बनने वाली थी, गर्भिणी थी। खैर राक्षस पे टिक ना करें, इस पे टिक करे भाई, ये वाली, ये पुलोमा गर्भिणी थी, गर्भिणी थी। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारा तो मैंने आतिथ्य सत्कार किया, लेकिन तुम्हारे मन में इस तरह से पाप है। उसने अपनी कहानी बताई कि बचपन में ही वाग्दत्ता हो, वहाँ अग्निहोत्र कार्य के निमित्त रखी गई आग जल रही थी। पुलोमा ने कहा, हे अग्निदेव, तुम ही सही बताओ कि मैं किसकी भार्या हूँ, पत्नी हूँ। अग्निदेव झूठ बोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो ये भी जानते थे कि बचपन में पुलोमा के पिता परिहास में ही सही वाग्दत्ता तो है ही है। तो उन्होंने पूरी बात बता दी, भाई ऐसे ऐसे कहा गया था। राक्षस अग्नि और अपनी माता की बात को गर्भ में पलने वाला शिशु भी सुन रहा था। उसे बड़ी खीज हुई कि यार ये बताइए कि
हमारी माता को एक जो है राक्षस ले जाना चाहता है, ये तो बड़ी गलत बात है। इसलिए वो बड़े ही बच्चों कहते हैं आवेश में आ गया और क्रोध में आ गया। क्रोध और आवेश में आने के कारण वो अपनी माँ के गर्भ से गिर गया। संस्कृत में गिरने की संस्कृत होती च्युत, च्युत माने गिरना, पदच्युत गिरना। च्युत होने के कारण च्यवन कहलाई, ये कहानी है। च्यवन के पीछे की कहानी ये है कि जब वो च्युत हो गए, माने उस स्थान से गिर गए, तो क्या कहलाए? च्यवन कहलाए। यहाँ से इनका नाम च्यवन पड़ा। ये उग्रश्रवा शौत को बताए कि इस कारण से इनका नाम च्यवन पड़ा, च्युत होने के कारण ही इनका नाम च्यवन पड़ा। कहे अच्छा भाई ठीक है, तो हम समझ गए। च्यवन जब पैदा हुआ तो उसके तेज से, प्रकाश से वह राक्षस भस्म हो गया। तो राक्षस का भी संकट दूर हो गया, भस्म हो गया, और पुलोमा को भी उस राक्षस का भय खत्म हो गया। और पुत्र गलित गर्भ था, च्युत था, इसलिए च्यवन हुआ। ऐसी स्थिति में अब जो पुलोमा भृगु की पत्नी है वो थोड़ा सा धर्म संकट में पड़ गई कि गलित गर्भ लेकर के मैं अपने पति के पास किस मुख से जाऊं। इसलिए उन्होंने लज्जा का संवरण करके ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी एक ऐसे थे सारे झगड़ों का निपटारा करते थे, कोई ऊंच नीच हो जाए ब्रह्मा जी के पास पहुंचिए। चार मुख तो था ही उनके पास, वो हर चीज़ को बड़े आराम से बताते थे, भाई देखो ऐसे कर लो, सबका विधि बताते थे। ये पुलोमा अपने पुत्र च्यवन के साथ यानी भार्गव के साथ ब्रह्मलोक चली गई या ब्रह्मा जी के पास चली गई। कालांतर में जब भृगु ऋषि अपने पत्नी और पुत्र च्यवन को देखते हैं तो उनसे पूछते हैं भाई क्या बात थी, आप लोग हमको छोड़ के क्यों चले आए? तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात थी, आपके नदी स्नान आदि कार्य पे जाने के बाद एक हमारे नाम का ही पौलोम नामक राक्षस आया और वो अपनी भार्या के रूप में हमको कहने लगा। मुझे उसकी बात से बड़ी खीज हुई, लेकिन अच्छा हुआ कि उसी बीच में आपके पुत्र ने ही मेरी रक्षा की और वो हमारे गर्भ से च्युत हो गया, गिर गया, उसके तेज से वह राक्षस जल के भस्म हो गया। जब इतनी बात उन्होंने कहा तो भृगु ने कहा आपने साक्षी के रूप में जो अग्नि जल रही थी उसका सहारा लिया था कि नहीं? अग्नि को साक्षी बनाया था कि तुम ही सही से बता दो क्या है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, अग्नि ने जो बात सही थी वो कहा कि यही बात है। यद्यपि इस अग्नि से पहले बच्चों थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया। अग्नि से पहले भृगु ऋषि इतने क्रोध में आए कि कहे उस पुलोम नामक राक्षस को मैं जो है अपने तप के बल से नष्ट कर दूंगा। तो उनका नहीं, तप के बल की जरूरत नहीं है और राक्षस नष्ट हो चुका है। तो अब इनका गुस्सा आया अग्नि पे, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने अपने प्रसंग बताया कि अग्नि जो अग्निहोत्र में जल रही थी उसको आपने गवाही के रूप में रखा कि मैं किसकी पत्नी हूँ। उसने क्या कहा? उसने कहा कि उसने वही कहा जो सही था, लेकिन उसने ये भी बात बताई कि हाँ भाई पहले वाग्दत्ता थी, बाद में इनकी हुई। इस बात से भृगु ऋषि बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा यार मजाक में कही गई बात को आप साक्ष्य के रूप में कह रहे हो। जाओ अग्नि, तुम सर्वभक्षी हो जाओ। सर्वभक्षी जानते हैं बच्चों? सब कुछ खाने वाले। अब एक निषेध भी है। निषेध क्या है कि मतलब वो गंदगी, अच्छी चीज़, बुरी चीज़, बच्चों हम इधर हो जाएं जिससे आपको दिखाई दे, बुरी चीज़, अच्छी चीज़ सब खा सकता है। अग्नि को ये बात बड़ी बुरी लगी। अग्नि ने कहा सुनो महाराज भृगु, आपने तो बड़े रोब में हमको इस तरह से शाप दे दिया कि सर्वभक्षी हो जाओ। आप समझ लीजिए एक चीज़, मैं ही वो हूँ जो अग्नि के माध्यम से देवताओं तक आप सबकी हविस को पहुँचाता हूँ। अपने हमारे बेटे का पॉइंट है उससे पूछ रहा हूँ, भैया आएगा तो वो भी टंटा करेगा। हाँ, तो मैं जो है अग्नि के माध्यम से आप सब तक की आहुति को देवताओं तक ले जाता हूँ। जाओ, आज से मैं कुछ लेके ही नहीं जाऊँगा। सर्वभक्षिक बातें छोड़िए। अग्नि के मुँह से जब यह बात सुनी गई, भृगु ने शाप दे दिया। तो देव और ऋषि
दोनों लोग फिर निपटारा कराने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा को समझ ले सकते हैं लड़कियों कि न्यायालय, उच्च न्यायालय समझ लीजिए, उच्चतम समझ लीजिए, जो भी समझिए, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश है ब्रह्मा, हर चीज़ का निपटारा ही करते हैं। तो इन्होंने अग्नि को समझाया, कहा देखो यार बुरा न मानो, अगर भृगु ने आपको शाप दे दिया है तो मैं एक तरीका बताता हूँ। बच्चों इसे देखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, नीचे हाफ पैंट पहने हैं। जो नाभ ही है, नाभ के नीचे ही तुम सर्वभक्षी होगे, नाभ के ऊपर तुम सर्वभक्षी नहीं होगे। नाभ के ऊपर जो तुम खाना चाहोगे दिव्य पदार्थ वही तुम खाओगे। इसलिए बच्चों नाभ के नीचे यानी पेट में जो हम लोग खाते पीते हैं वो खाए पिए को सब पचा देता है। और चिता आदि की आग को जलाने में सर्वभक्षी होगे, उसमें जो मांस है ये है वो है सब जल भस्म हो जाता। लेकिन मुख से यज्ञ में आप हमेशा दिव्य फल ही खाओगे, आहुति, पुरोडास, घी, चंदन की लकड़ी, चावल, अक्षत, ये सब चीज़, फल, नारियल। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई अगर ऐसी बात है तो ठीक है। यहाँ पर ब्रह्मा जी ने इतना समझौता करा दिया। अब हुआ क्या बच्चों, आगे क्या हुआ, पौलुम पर्व चल ही रहा था। इसके बाद क्या हुआ कि इसी च्यवन से प्रमति और धृताची, धा नहीं है घा है, घृताची, ये हमारा उच्चारण बच्चों हमेशा गलत हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या है कैसे है। तो इतनी जब बात तो बता दिए कि ठीक है भाई अब तुम अपान देश कहते हैं ना, प्राण अपान व्यान उदान सामान्य होता, अपान देश में जो कुछ रहेगा माने नाभ के नीचे उसी का जो कुछ रहेगा सर्वभक्षण होगा। कंठप प्रदेश से आप दिव्य फल ही खाएंगे। अब ये चीज़ बता दी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हुए भृगु से भार्गव च्यवन कैसे हुआ तो बताए। शौनक ने कहा हम तो जान गए भाई कि गलित गर्भ गिर जाने के कारण इनका नाम च्यवन पड़ा। लेकिन एक चीज़ और हमें बता दीजिए, च्यवन से प्रमति और घृताची जो उत्पन्न हुए, प्रमति और घृताची उनके कौन हुए तो कहे उनके हुए रुरु। हाँ उनके हुए रुरु। तो कहे अच्छा क्या रुरु की भी कुछ कथा है। अब देखो बच्चों इसमें बीच में काट दे रहे हैं तो थोड़ा सा बता रहे हैं आपको क्या है कि अब जो कथा सुना रहे थे वो बताए कि हाँ प्रमति धृताची से रुरु हुए और रुरु और प्रमद वरा से सुनक हुए और सुनक की संतान शौनक हुए। आप हो आप, उग्र सर्वा ने शौनक को इशारा किया। अब देखिए बच्चों जो कहानी सुन रहा था वो खुद कहानी का पात्र हो गया। कहानी कौन सुन रहा है, शौनक और अन्य लोग, संबोधन शौनक कहा जाए। सुना कौन रहे, उग्र सर्वा या सूत पुत्र, या इनको जो है उग्र सर्वा के भी नाम से जानते हैं। अब इससे ये हुआ कि उन्होंने कहा कि थोड़ी कहानी आप बताइए कि इन सब का क्या मतलब स्थिति रही। तो उनका घबराई नहीं, कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। जो प्रमति और धृताची थे इनसे रुरु पैदा हुए और रुरु एक बार खेलते खेलते क्या वन में विचार करते करते स्थूल केश नामक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। अब स्थूल केश का नाम क्यों किए, क्योंकि किसी भी समय के प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम लेकर के उस कालखंड को याद किया जाता बच्चों, जैसे रामायण कालीन महाभारत कालीन। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो जब ये रुरु पहुंचे तो क्या हुआ, तो कहे वास्तव में रुरु के यहाँ एक सुंदर बालिका थी जिसका नाम था प्रमदवरा। स्थूल केश इसलिए कहा गया बच्चों, ये बताए नहीं। अब यहाँ ब्रह्मा हटा दे नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा, उस पहले के था प्रमदवरा की भी कहानी बड़ी टेढ़ी है, एकदम अभिज्ञान शाकुंतलम की शकुंतला की तरह है। इन्होंने कहा कि गंधर्वराज विश्वावसु दो नाम पाए जाते हैं बच्चों, विश्वावसु
अब बच्चों देखिए, देवताओं की 8 कोटियाँ हैं, गंधर्व इसमें हैं, विश्वावस्थ है, इनका झोल झाल चला मेनका से। आप अभिज्ञान शाकुंतलम देखिए, यहाँ विश्वासा में तालब शाह है, इसे समझ लीजिए, ये ऐसे समझ लीजिए मेनका, और यहाँ हो गए कौन, कण्व। ये अगर विश्वासव 1 मिनट के लिए हम कण्व रख दें, कण्व, और मेनका वही सेम पात्र है सारी यार। विश्वामित्र, विश्वासव यहाँ थे, और ये विश्वामित्र, विश्वामित्र से आप याद रख सकें विश्वावसु। हो सकता है यही कहानी जो प्रमदवरा के रूप में कही गई है वो प्रियंवदा भी नाम लग रहा है। विश्वावसु विश्वामित्र के निकट लग रहा है, मेनका सीधे सीधे मेनका है। तो हो सकता है किसी कालखंड में आकर के, और महाभारत की आदि पर्व से लिया भी गया है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो हो सकता है कालिदास ने अपनी सूझबूझ से इसको ऐसे इसको रखे जिसको जगत विख्यात हो, और उन्होंने प्रमदवरा जैसे नाम को प्रियंवदा कह दिया, ध्वनि भी शाम में। तो हो सकता है ये भी। तो विश्वावसु और मेनका में झोलझाल हुआ, माने प्रेम हुआ, और उससे एक संतान पैदा हुआ, विश्वामित्र और मेनका से संतान पैदा हुई, जो पुत्री पैदा हुई प्रमदवरा। प्रमदवरा, प्रमदवरा माने प्रमदाओं में जो श्रेष्ठ हो, प्रमदवरा। मेनका हमेशा कन्या उत्पन्न करती हैं, भग जाती हैं, और पिताजी चाहे विश्वामित्र हैं, जी चाहे विश्वावसु हैं, ये अपने पहले भग जाते हैं, देवलोक भग गए। अब ये प्रमदवरा को ले जाके स्थूलकेश नामक ऋषि के आश्रम के निकट छोड़ देती हैं। इस स्थूलकेश को आधुनिक के रूप में समझ लीजिए कण्व के आश्रम में छोड़ देती हैं। अब वो उसका पुनः संस्कार आदि करते हैं, सब कुछ करते हैं। प्रमदवरा दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। एक दिन संयोग से धर्मात्मा रूर घूमते घामते संयोग से स्थूलकेश के आश्रम के पास पहुँचे, और वहाँ अप्रतिम सुंदरी प्रमदवरा को देखा, उस पर मोहित हो गए, जिससे इनका विवाह होना भी तय कर दिया गया। माता पिता को बता दिया गया कि आपका बालक प्रमदवरा पे आसक्त है, राजपुत्र होने के कारण। अब देखिए, जैसे दुष्यंत थे, प्रमदवरा का पाणी ग्रहण संस्कार स्थूलकेश को करने में 1 भी मिनट संकोच या किसी भय की चिंता नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। अब बेटी प्रमदवरा योग्य वर पा करके बड़ी खुश थी, तो अपनी सहेलियों के साथ एक दिन उपवन में या जंगल में घूम रही थी। तो हुआ क्या कि एक सर्प सो रहा था, वो प्रमाद बस उस सर्प के सर पे पैर रख के पीठ पे रख के चली गई रौंदते हुए। उस सर्प को लगा कि हमारा प्राणांत करने की, उसने अपने पूरे जोर लगा के विष से प्रमदवरा को काट लिया। अब प्रमदवरा मूर्छित हुई, मूर्छित से बेहोश हुई, शरीर काला पड़ गया और मर गई। इस घटना को सुनने के बाद प्रमदवरा के धर्म पिता स्थूलकेश अपने अन्य ऋषियों के साथ, और भी जो अन्य ऋषि थे उस कालीन, वो पहुँचे, और पहुँचे इनके भावी पति रुरु। अपनी होने वाली पत्नी की इस दशा को देख करके दहाड़ मार के रोने लगे, और अपने किए गए सत्कार्यों को याद करके देवताओं से कहने लगे कि महाराज, अगर मैंने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हों, पुण्य संचित किए हों, तो उस पुण्य का फल हमें ये मिल जाए कि मेरी होने वाली पत्नी प्रमदवरा जीवित उठे। इतने में एक देवदूत वहाँ आता है, वो समझाता है कि रुरु, इस तरह से सामान्य मनुष्य की तरह विलाप करना उचित नहीं है। मृत्युलोक संसार में जिस व्यक्ति की उम्र जितनी दी गई रहती है वो उतने दिन तक रहता है। इसकी आयु पूरी हो गई है, इसलिए आपको ज़्यादा कोलाहल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रुरु थे कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं, प्रमदवरा चाहिए ही, प्रमदवरा चाहिए। उसने कहा एक तरीका है, अगर आप अपनी आयु का आधा भाग प्रमदवरा को दे दें तो आधे भाग से वह जीवित हो सकती है। एक तरीका है अगर आप चाहते हैं। तो उन्होंने कहा मैं इस शर्त को स्वीकार करता हूँ, मैं अपनी आधी उम्र
प्रमोदवरा को देना चाहता हूँ। जब ये बात धर्मराज तक पहुँची तो उन्होंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपके ही खाते का पैसा है, बराबर बराबर पति पत्नी बांट लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जॉइंट खाता है करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो आय रूपी खाता को जॉइंट कर लिए और प्रमोदवरा जीवित उठी। अब बच्चों यहाँ से कहानी शुरू हुई कि रुरु और प्रमोदवरा सुखपूर्वक जीवन जीने लगे, लेकिन रुरु के मन में एक कसक तो हमेशा से थी, इस सर्प ने हमारे प्रिया को डंसा है, मैं सर्प से जो है क्या नाम के एकदम दुश्मनी किया हूँ, अपने आँख के सामने अगर कोई सर्प पड़ेगा तो उसे जिंदा छोड़ूंगा नहीं। एक प्रकार से सर्पों के प्रति उनके मन में कुंठा सी जग गई। चलिए भैया, तो जहाँ कोई सर्प देखते रुरु उसको मारने के लिए दौड़ जाते, और जब तक मार नहीं डालते तब तक शांत नहीं रहते। इसलिए मैंने कहा जीव जंतुओं पे दया के भाव इस आख्यान के द्वारा बताया गया है। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि एक बूढ़ा सांप था जिसको मारने के लिए उन्होंने लठ उठाया ही था, उसका नाम था डुंडुभ। यहाँ लिख दे रहे हैं, उस सर्प का नाम था डुंडुभ, इसलिए व्हाइट बोर्ड लिए बच्चों जिससे भ्रम न हो। डुंडुभ था। वास्तव में डुंडुभ कोई और नहीं था बच्चों, प्राचीन काल का एक ऋषि था, सांप के कारण सर्प हो गया था। ठीक है, अभी कहानी को फॉरवर्ड करके आप देखते जाइएगा। सांप के कारण इस जब डुंडुभ को मारने के लिए लठ उठाए रुरु, तो इसने कहा कि महाराज मैंने कौन सा अपराध कर दिया जो आप हमको मारने के लिए, डुंडुभ कौन सा अपराध कर दिया जो आप मारने के लिए इतने उतावले हो। मनुष्य की वाणी में जब सर्प बोले तो रुरु भी इतने मूर्ख नहीं थे, उनको ये बात समझ में आ गई, यार हो न हो ये कोई शापित व्यक्ति है, चलो इसके बारे में पता करते हैं, लेट अस फाइंड आउट, इस तरह से। तो उन्होंने डुंडुभ से पूछा कि आपसे की बात को सुन के लगता है आप सर्प नहीं कुछ और हैं। तो डुंडुभ ने कहा, बात बहुत पहले की है, एक समय की बात है, बाल्यकाल की बात है। मेरा एक मित्र था खगम, ये जात से ब्राह्मण था तो इसलिए कहते ब्राह्मण मित्र था खगम, ब्राह्मण मित्र था खगम। ये यज्ञ कर रहा था, अग्निहोत्र कार्य कर रहा था, जो होता है दी जाती है, अग्निहोत्र कार्य में ये संलग्न था और स्वाहाम कर रहा था। मुझे बदमाशी सूझी, मैंने एक नकली सांप बनाकर के इस खगम के पास रख दिया। अब स्वाहाम करके जब वो बगल सांप देखा तो हड़बड़ा के भागा, तो यज्ञ भी टूट गया, गिरा, बेहोश हो गया। खगम जो ब्राह्मण बालक था वो बेहोश हो गया। बाद में उसे पता चला कि यार ये तो नकली सांप था, लेकिन बदमाशी किसकी थी, डुंडुभ की। वास्तव में डुंडुभ क्या थे, डुंडुभ सहस्त्र ऋषि थे, इस तरह से नाम है बच्चों, अभी याद आ जाएगा तो हम बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि उस ब्राह्मण बालक जब होश में आया तब उसने कहा कि मूर्ख, तुमने मुझे नकली सांप से डराया है, इसलिए तुम भी डुंडुभ नामक सांप हो जाओ और तुम भी नकली सांप की तरह, तुम में इतनी शक्ति नहीं रहेगी तुम किसी को काट सको, विषधर हो सको। इसलिए डुंडुभ काट भी नहीं सकता था और विषधर भी नहीं था। तो हुआ क्या कि जब मैंने ब्राह्मण मित्र से अनुनय भी नहीं किया कि मित्र मैंने तो मजाक किया था, आपने बहुत बड़ा शाप दे दिया, तब उसने कहा कि देखो मेरा शाप का अंत नहीं होगा, लेकिन एक तरीका है जिससे आप पुनः अपने मूल रूप में आ जाएं। तो उन्होंने कहा क्या, कहन कालांतर में एक रुरु नाम के राजा होंगे जो धर्मात्मा होंगे, अगर उनका दर्शन हो जाएगा रुरु का, तो हे डुंडुभ तुम फिर अपने मूल अवतार में आ जाओगे, यानी पुनः अपने जन्म में लौट आओगे। तो उन्होंने कहा हाँ सहस्त्रपाद, ये वास्तव में था सहस्त्रपाद, सहस्त्रपाद इसका मूल नाम था, ऋषि था जो ब्राह्मण बालक के साथ से डुंडुभ हो गया था। अब रुरु ही मारने के लिए दौड़े, डुंडुभ अपनी कथा बताई, रुरु के दर्शन हुए, अब डुंडुभ कन्वर्ट होकर के सहस्त्रपाद हो गया। अब चलते चलते कहानी में पुछल्ला जोड़ दिया डुंडुभ ने, कहा आपने हमको जीवन दान दिया, मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपके दर्शन से सहस्त्रपाद हो गया, लेकिन आप ही की तरह एक व्यक्ति और थे जन्मेजय।
आप तो सर्पों को दंड से मारते हैं, एक दिन में 1 2 4 सांप मारेंगे। जन्मेजय को तो सांप से इतना बैर था कि उन्होंने सर्प यज्ञ ही करा दी थी कि ऐसी यज्ञ करेंगे जिसमें दुनिया के सारे सर्प मर जाएं। महाराज वो आपसे भी ज़्यादा खतरनाक। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी। मेरी माता जी 42 साल की हैं, चाय ला के आई हैं, लेकिन 1 कप पानी भी दे दीजिएगा। यहाँ जल निगम विभाग है, ये है। बच्चों बस कहानी का अवसान होने जा रहा है, घबराइए नहीं। तो उन्होंने कहा, उसने सर्प यज्ञ का आयोजन कर दिया, लेकिन सारे सर्प नष्ट नहीं हुए। उसी सर्प में ही कुल खानदान में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो पूरी पीढ़ी को बदल देते हैं। एक आस्तिक नामक सर्प था जिसने अपने पुरुषार्थ और सूझबूझ से जन्मेजय की इस यज्ञ को रोक दिया और संपूर्ण सर्पों को विनाश होने से बचा लिया और पृथ्वी पे सांपों की जातियां बची रही। इतना कह करके डुंडुफ यानी सहस्त्रपाद चला गया। अब रुरु के मन में कौतूहल हुआ कि जन्मेजय कौन था, आस्तिक कौन था, सर्प यज्ञ क्यों किया। यहीं से बच्चों आगे का उपपर्व शुरू होता है, 5वां उपपर्व, जिसको कहते हैं आस्तिक। और आस्तिक का नाम आस्तिक इसलिए पड़ा कि अस्थि से बना आस्तिक। आगे कहानी बताएंगे। अस्थि माने है। जब इनकी पत्नी ने पूछा कि क्या मुझे पुत्र उत्पन्न होगा, तो कहना हाँ आपने गर्भ धारण किया है, अस्थि है, तो इसलिए इनका नाम आस्तिक पड़ा। बच्चों मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि जो आप ये कथा सुन रहे थे, प्रवचन डॉक्टर राजीव कुमार त्रिपाठी प्रयागराज इलाहाबाद से, तो आप संक्षेप में जान लें, डॉक्टर RK त्रिपाठी इलाहाबाद या प्रयागराज। हमारा नंबर है 9838 30 30 31 या 80 81 25 10 95। इन नंबरों पे व्हाट्सएप करके जो चीज़ आपको दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं, आप पाठ्यक्रम का। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, मैंने आज तक कोई सेवा फ्री नहीं दी है, लेकिन जो दी है उसका मूल्य लिया है, कोशिश किया है कि आपके मूल्य के बराबर आपको मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो हमारे कार्य होने के बाद भी आपका क्लेम बनता है। जय हिंद, जय भारत। सब स्वस्थ रहें, सब व्यस्त रहें। वंदे मातरम।